और साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल राजसोल पर। आज हम बात करेंगे शाला दर्पण पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की लाभकारी जो योजनाएं होती है, जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना या स्कॉलरशिप या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या अन्य जो भी लाभकारी योजनाएं होती है, उनकी एंट्री आपको शाला दर्पण पोर्टल पर पहले कैसे करना है। यानी सबसे पहले आपको किसी भी योजना का जो लाभकारी योजनाएं है, उनका फायदा विद्यार्थियों को करवाने से पहले आपको यह एंट्री करना अनिवार्य है। और जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सबकी यह एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर करना अनिवार्य है। तो किस प्रकार लाभकारी योजनाओं की एंट्री योजनाओं के लिए आवश्यक सूचना की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर की जाती है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संबंधित विद्यालय की एनआईसी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आपको शाला दर्पण लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। विद्यार्थी टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना। इस नाम से आपको यहाँ पर यह सूचना मिल जाएगी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ नोट आ रहा है कि यहाँ दी गई सभी सूचनाएं किसी भी प्रकार की स्कीम में उपयोग में ली जाएगी। विद्यालय आवश्यक डॉक्यूमेंट लेकर इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको क्या क्या सूचना भरी जाएगी, तो इसके अंदर पहली सूचना होगी पीसीटीएस कार्ड से संबंधित सूचना होगी, जो वन टाइम भरी जाएगी, मतलब एक बार ही आपको वर्ष भर में भरनी है। या बालक जब तक रहेगा उसकी एंट्री आपको एक बार करनी है। या अपडेट करना है तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। बीपीएल कार्ड की एंट्री भी वन टाइम होगी। फैमिली एनुअल इनकम वाले जो टैब है, उसकी एंट्री हर साल एक बार होगी। फिर ईडब्ल्यूएस की हर साल एक बार होगी। फिर क्लीनिंग ऑक्यूपेशन वालों की भी वन टाइम होगी इसकी एंट्री। सीडब्ल्यूएसएन की वन टाइम एंट्री होगी। ओबीसी ईबीसी वन टाइम एंट्री होगी। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की भी वन टाइम एंट्री होगी। और ऑर्फन सिंगल पेरेंट की भी वन टाइम एंट्री होगी। और ट्राइब्स की वन टाइम और हिंदू शरणार्थी की भी वन टाइम एंट्री होगी। यानी कि अगर आपने पिछले सत्र में भी विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए छात्र सूचना भर दी है, अगर आपको करना है तो यहाँ पर आपको सेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। आपको जैसे पहला है पीसीटीएस कार्ड की एंट्री, तो इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर विद्यार्थी के नाम आ जाएगी। यहाँ पर विद्यार्थी के पीसीटीएस कार्ड आपको जो नंबर है वह भरने हैं सभी विद्यार्थी के, वन बाय वन आपको वो सेव कर देने हैं। अगर पिछले सत्र में आपने भर दिए होंगे तो नीचे आपके शो हो जाएंगे, फिर आपको अपडेट नहीं करना है। तो अगर आपने पिछले सत्र में नहीं भरे हैं या पहली क्लास के विद्यार्थी आए हैं तो ये एंट्री आपको करना है। अब आपको यहाँ ऊपर स्क्रॉल अप करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ बीपीएल कार्ड का, इसको भी वन टाइम एंट्री है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थी से संबंधित, जैसे बीपीएल का स्टेटस है, नॉट एप्लीकेबल है, स्टेट बीपीएल है या सेंट्रल बीपीएल है। जो भी है, जैसे बीपीएल में नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है और सेव कर देना है। अगर बीपीएल में है तो यहाँ स्टेट बीपीएल है या सेंट्रल बीपीएल है, जो भी है चयन करना है और बीपीएल आईडी लिखनी है और बीपीएल की डेट भरनी है। इसी प्रकार वन बाय वन आपको सभी स्टूडेंटों की बीपीएल की एंट्री वन टाइम करनी है। यानी कि एक बार केवल शाला दर्पण पर एक बार आपको करनी है। फिर है तीसरा वाला है फैमिली इनकम, जो ईयर हर साल एक बार इसको अपडेट करना अनिवार्य है। और यहाँ पर आपको एनुअल इनकम विद्यार्थी के अभिभावक की भरनी है। जो भी इनकम है उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना है और यहाँ एनुअल इनकम भरनी है। टैक्स पेयर है या नहीं है, तो यहाँ पर यस, अगर है तो यस भरना है, अदरवाइज नो भरना है और एक्शन में आपको सेव कर देना है। इसी प्रकार वन बाय वन सभी स्टूडेंटों की एनुअल इनकम की डिटेल भरनी है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की भरनी है। अगर ईडब्ल्यूएस का कोई विद्यार्थी आपके विद्यालय में है तो यहाँ पर आपको उसको भरना है और यहाँ पर आपको उसको सेव कर
बार की ईडब्ल्यूएस सूचना प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में आवश्यक डॉक्यूमेंट लेकर ही भरी जाएगी, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आपको भरना है। अगर नहीं है ईडब्ल्यूएस तो नो करके आपको सेव कर देना है। सभी स्टूडेंटों की इसी प्रकार को भरनी है और हर साल इसको आपको शाला दर्पण पोर्टल पर भरना है। फिर इसकी क्लीनिंग ऑक्यूपेशन में वन टाइम एंट्री है, यानी कि वो केवल बच्चा को एक बार इसकी एंट्री करनी है, फिर वर्ष भर आपको इसकी एंट्री नहीं करनी है। तो इसमें से आपको सेलेक्ट क्वेश्चन में किस कैटेगरी में जुड़ा हुआ है, जैसे हाथ से मेला ढोने में, टेनर और प्लेनर में, कचरा बीनने में, जोखिम के कार्य में, जो भी है उसको आपको यहाँ लिखना है और सेव एंट्री पर आपको क्लिक कर देना है। क्लीनिंग ऑक्यूपेशन में केवल उन्हीं विद्यार्थी की आपको एंट्री करनी है जो इसके अंदर है, वरना आपको इसमें एंट्री का ऑप्शन भी नहीं है, यस नो का ऑप्शन भी नहीं है। फिर आपको आगे सूचना मिलती है CWSN की, जो भी वन टाइम है, इसके अंदर भी आपको केवल उन्हीं विद्यार्थियों की भरनी है जो CWSN है, अदरवाइज की सूचना नहीं भरनी है। यहाँ पर CWSN का प्रकार आपको चयन करना है अगर है तो, वरना आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद में OBC EBS EBC की एंट्री भी आपको उन्हीं विद्यार्थी की करनी है जो विद्यार्थी OBC में है। जैसे कि यहाँ पर एक्शन का ऑप्शन नहीं आता है, केवल SC कैटेगरी में है। तो अगर आप जैसे पहले ही भर रखा है, क्योंकि फॉर्म भरते समय संबंधित विद्यार्थी की कैटेगरी भर दी थी, तो ऐसे आते यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर यह लॉक हो गया है। अगर आप OBC भरोगे तो यहाँ पर कास्ट खुल जाएगी और आपको यहाँ पर OBC EBS कैटेगरी चयन करनी होगी। फिर एक्स सर्विसमैन की एंट्री आपको इसी प्रकार करनी है, अगर विद्यार्थी है तो आपको चयन करना है, अदरवाइज आपको इसको छोड़ देना है। फिर सिंगल पेरेंट की एंट्री आपको इसमें पूरा है कि अगर है तो नो, तो मदर नहीं है या फादर नहीं है या बोथ नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर NA का ऑप्शन आ रहा है कि अगर सिंगल पेरेंट नहीं है बच्चा तो यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेव डाटा के सक्सेसफुली हो जाएगी। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों की एंट्री करना है, चाहे सिंगल पेरेंट है या नहीं है। फिर है ट्राइब्स कैटेगरी में विद्यार्थियों की एंट्री कैसे करनी है। तो ट्राइब्स कैटेगरी में जैसे विद्यार्थी कौन सी जाति से संबंधित है, जैसे विमुक्त जातियों से संबंधित है, विमुक्त जाति पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ ट्राइब्स की सूची शो हो जाएगी, जैसे बावरी, कंजर, सांसी, मोगरिया, बावरी, नट, नायक, मुल्तानी, भाट, जो भी है यहाँ पर विमुक्त जातियों से संबंधित है। फिर आप जैसे घुमंतु जातियों पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जितनी भी राजस्थान में घुमंतु जातियां होती है यहाँ पर शो कर जाती है। अगर घुमंतु जाति है तो यहाँ पर आपको घुमंतु जाति सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको उसको सेव कर देना है। और अर्ध घुमंतु जातियां है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है अर्ध घुमंतु पर, और यहाँ पर आपको सारी जातियां यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगी और जो भी जाति है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अर्ध घुमंतु जातियों में आपको यहाँ करना है, और जैसे मेरे केस में यहाँ घुमंतु जाति है तो यहाँ सेव कर दूंगा मैं, यहाँ तो इस प्रकार सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार 1 बाय 1 आपको सभी विद्यार्थियों की घुमंतु जातियों की एंट्री करनी है। फिर लास्ट वाला है हिंदू शरणार्थी, यहाँ पर है हिंदू शरणार्थी। अगर कोई विद्यार्थी हिंदू शरणार्थी है तो यस करना है और आपको सेव करना है, यहाँ सैनिक कार्ड भी अपलोड करना है। अगर नहीं है तो इसकी एंट्री भी आपको नहीं करनी है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाओं की छात्र सूचना आपको शाला दर्पण पोर्टल पर भरनी है। केवल 2 सूचनाएं ईयरली भरनी है और सभी सूचनाएं वन टाइम है। वन टाइम का मतलब एक बार अगर वह सूचनाएं जैसे आप भर देते हो तो उसको बार बार शाला दर्पण पोर्टल पर आपको सूचनाएं नहीं भरनी है, केवल नए विद्यार्थियों के लिए आपको भरनी है। तो इस प्रकार आपको यह सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करनी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।